करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलामभुजश्यां मनकोमलाङ्गं सीता समारोहृतवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। असदगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाखा लेखने पत्रमूर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा तव गुणानामीश पारं न याति। जनाशयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। जलेन शीतकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आरार्तिक्यनिवेदनम् आरार्तिकग्रहणम् दिव्य भव्य वैदिक मंत्र पुष्पांजलि। बहुत जगह है आपके पास पीछे, आराम से आप बैठ करके कथा सामने से सुने, उसका पुण्य अधिक मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की। आइए भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में सबसे पहले मंगल गायन करें और शुभारंभ करने के बाद इस दिव्य ज्ञान रूपी गंगा में हम सभी लोग अवतार गाएंगे। आप बिल्कुल भी शोर नहीं करेंगे, आपकी वार्तालाप बिल्कुल भी एक दूसरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप श्रद्धा और भाव के साथ भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में हाथ जोड़ते हुए भगवान शिव के श्री चरणों में हम हाजिरी लगाएंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नित्यं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं भजेऽहं। निराकारमोकारमूलं ज्ञान कोटि वेशं गिरीशं कमलारं महाकालं कृपालं गुणागारसंसारं तुषारादिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासे शरीरं सपुरमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा रसबालबाले कण्ठे भुजङ्गा जलकुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माभरणं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकेशं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं दयाशूरदेवोदनं शूलपाणि तदेहं भवानि पतिं भावम्। कदाचित् कल्याणकल्पाय
राजू की सेवा प्रसीद प्रसीद प्रभो ममतारी भजन्ति लोके परिवाराणं बताव सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो भूतादिवसं न जानामि योगं जपं हेम पूजा ततोऽहं सदा सर्वदा शम्भुपूजं जराजन्मदुःखादतादप्यमानं प्रभो पायात् नमामीश शम्भो प्रभो पायात् नमामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति। बोलो शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। आप जोर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी? बोलो शंकर भगवान की। ऐसी आपकी आवाज, थक गए होंगे ना आज, कोई बात नहीं। कैलाश बहुत बड़ा दूर है। कैलाश तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को एक नहीं अनंत जन्म लगते हैं। हाँ जी, कितने जन्म लगते हैं? अनंत जन्म लगते हैं। लाखों जन्म के बाद व्यक्ति कैलाश तक नहीं पहुंच पाता। आधे से ज्यादा लोगों को तो ये मालूम नहीं है कि कैलाश है कहाँ पर। हमारा धर्म क्या है? कौन सा धर्म है हमारा? कौन सा धर्म है? सनातन धर्म, सब जानते हैं। शिव कौन है जानते हैं? इसलिए तो कथा में बैठे हैं। और एक बात कहूं, मैंने ये बात क्यों कही कि अनंत जन्म लगते हैं। जो यजमान बंधु हैं, भारद्वाज परिवार का कितनी जो पीढ़ियां बीत गई हैं, उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और आने वाले समय में फिर सौभाग्य प्राप्त हो ना हो, लेकिन इनकी पीढ़ी में इस परिवार को चुना। हमारे पूरे कसोक क्षेत्र में इस परिवार को चुना। ये शिव की कृपा के बिना संभव नहीं है। उसकी कृपा दिखती नहीं है। फूलों की खुशबू को देख नहीं सकते। देखा किसी ने फूलों की खुशबू को? हाँ जी ना जी बोलिए। अनुभव किया जाता है ना, महसूस किया जाता है। इसी प्रकार से जो फूलों की खुशबू है, उसी प्रकार से परमात्मा की कृपा होती है। जब परमात्मा की कृपा होती है, तब उसके आंगन में भगवान शिव साक्षात पुराण के रूप में आ जाते हैं। ये शिव की कृपा के बिना संभव नहीं है। इन्हीं को क्यों चुना? भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, ऐसा बोला गया है। सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। जब पूर्व जन्म में आपने इतने सुंदर कर्म किए होंगे और इस जन्म में भी शिव आपके ऊपर रिझ गए होंगे, उसके फल स्वरूप ही व्यक्ति को जीते जी अपने आंगन में कथा सुनने का मौका मिलता है। अरे भागीरथ ने गंगा को प्राप्त करने के लिए उसकी पूरी पीढ़ी, जितनी पीढ़ी थी ना भगीरथ के पीछे जितने भी थे सूर्यवंशी,
एक अनेकों पीढ़ियां निकल गई कि गंगा जी नहीं आई, गंगा जी नहीं आई, गंगा जी नहीं आई। उनकी पीढ़ी में किसी को चुना तो भागीरथ को चुना, और भागीरथ को चुनने के बाद आगे आगे भागीरथ पीछे पीछे गंगा मैया, और पूरे कुल को तार गई गंगा मैया। और हम आप लोग भी गंगा में स्नान करने के बाद तर रहे हैं। उसी प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में अनेकों लोगों ने सोचा श्रावण का महीना है, हम भी शिव की भक्ति करें, भजन अर्चन बंधन करें, शिव की कथा सुने। लेकिन भागीरथ किसको बनाया? क्षेत्राम भारद्वाज जी को, इसके परिवार को, और इसका अपने कल्याण करने के लिए नहीं, हम आप सब लोगों के कल्याण के लिए यह भागवती गंगा, शिव महापुराण की गंगा प्रकट हुई है। बोलो शंकर भगवान की। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात के लिए। देखिए, व्यक्ति करता कुछ नहीं है, व्यक्ति खाली हाथ आया है, कपड़े पहन के तो नहीं आया ना संसार में, और कपड़े पहन के जाएगा भी नहीं। नंगे ही शरीर को लेकर के व्यक्ति धरती पर आता है, और नंगे ही शरीर को व्यक्ति लेकर के अपने साथ चला जाता है। यही लिया और यही दिया। हाँ जी, तो यहाँ किसने दिया आपको? शिव ने। और किसके लिए समर्पित है? शिव के लिए। किसके लिए समर्पित है? जब शिव की कृपा होती है ना। कब आया है पुराण यहाँ पर? पुराण कब आया है यहाँ पर? बोलिए, अरे बोल दीजिए। आज आया ना? कब आए जी भारद्वाज जी? आज आए नहीं, आज नहीं आए। जिस दिन आपने मन में सोच लिया ना कि मुझे अपने घर में शिव महापुराण की कथा सुननी है, शिव आपके हृदय में उसी दिन आ गए थे। ये तो दिखा में आज है, ये दिख रहे हैं आज के आज आए। शिव तो उसी दिन प्रकट हो जाते हैं जिस दिन व्यक्ति के हृदय में भाव जागृत होता है कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुननी है। और भगवान शिव ने आपको भागीरथ बनाया, और हम आप लोगों के साथ जितना परिकर आया है, आपको माध्यम बना के शिव ने हम पापियों को भी तरने के लिए आमंत्रित कर दिया। इसलिए जो पर यहाँ पर आएगा वो अपने पाप धो करके जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। और कितना सुंदर देखिए, प्रशंसा ये जमानों की नहीं हो रही है, प्रशंसा शिव की कृपा की हो रही है। कितना सुंदर परिवार भगवान शिव ने चुना। माता पार्वती और शिव, उनके कितने बेटे थे? जोर से बोलो। तुम आज ही पैदा नहीं हुए हैं, तुमने बहुत शिवरात्रि मनाई है, तुमने भगवान शिव का बड़ा भजन किया है, तुम सोमवार का व्रत भी रखते हैं। पर क्यों रखते हैं ये शायद पता नहीं होगा तुम्हें, पर फिर भी रखते तो हैं। हाँ जी, शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, पता है? बोल दिए लोग, बोल दो थोड़ा सा, कुछ थोड़ा सा मेरे कानों तक पहुंच जाएगा। क्यों चाहते हैं जल जी? पता नहीं। हाँ, बस हम क्यों लगाते हैं? पता नहीं। सोमवार का व्रत शिव का क्यों होता है? पता नहीं। बुधवार से क्या बैर है? बोलिए, पता नहीं। किस चीज का पता है? पता तो ही करना है, पता करने के लिए तो यहाँ पर आए हैं। यही मैं कह रहा था, ये सब हम कथा में श्रवण करेंगे, ये बात का विषय है। पर भगवान शिव ने जो हमारा ये जमान परिकर है इतना सुंदर बनाया। देखिए, दो जो घर में बड़े हैं इनके यजमान बंधु, क्षेत्राम भारद्वाज जी, शिव गीता भारद्वाज जी। हाँ, शिव और पार्वती। जोर से बोल दो, शिव और पार्वती। इनकी प्रशंसा नहीं है, फिर सुनना, मैं शिव की प्रशंसा से बात कर रहा हूँ। मैं इनको कोई इम्प्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं शिव को इम्प्रेस करने के लिए आया हूँ। और आप लोगों ने भी शिव को इम्प्रेस करना, हमें नहीं, या किसी और को कोई आवश्यकता नहीं है। शिव और पार्वती, उनके कितने बेटे हैं? कार्तिक और गणेश। इनके कितने बेटे हैं? जिसको पता है वही तो बोलेंगे। दो है। हाँ, और दो उनकी बहू है, रिद्धि और सिद्धि। दो ही बेटे हैं, शुभ और, हाँ जी, शुभ और लाल। एक है माता जी, ये माता मैना है। हाँ, और ऐसे परिकर जहां पर कथा सुनने को मिलती है, आज के बाद ये घर कैलाश बन चुका है। क्या बन चुका है जी? जोर से बोल दो। कैलाश बन गया है, और आप कथा श्रवण कर रहे हैं कैलाश में। आखिरकार प्रश्न बहुत सारे हैं।
शिव महापुराण क्या है, शिव कथा 11 दिन में क्यों सुनी जाती है, सोमवार को शिव का व्रत क्यों किया जाता है, भगवान शिव के ऊपर जल क्यों चढ़ाया जाता है, भगवान शिव के ऊपर क्या भांग धतूराई चढ़ाया जाता है, भगवान की आदि परिक्रमा क्यों की जाती है, ऐसा जो ये प्रश्न सब हैं शिव महापुराण में, इसको हम सब जानते हैं। आइए भगवान शिव के श्री चरणों में पहले हम हाजिरी लगाएं, परिचय करें कि शिव कौन है। आप श्रद्धा और भाव के साथ भगवान श्री शिव के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। इसी प्रश्न के साथ हाजिरी लगाएंगे, शिव महापुराण क्या है, इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए। परम पावन कथा शिव की सुधारस पान है शिवपुराण। परम पावन कथा राजू की सेवा हरि बोल। सुधारस पान है शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की सुधारस पान है शिवपुराण। परम पावन कथा सभी गाएंगे की सुधारस पान है शिवपुराण। सुधारस पान है शिवपुराण। सुधारस पान है शिवपुराण। सुधारस पान है शिवपुराण। सुधारस पान है करे कल्याण ये शिवपुराण। परम मुक्ति दे कर ये शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की सुधारस पान है शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की सुधारस पान है पुराण। ताली की सेवा हरि बोल। सागर है ज्ञान गंगा समाई है। प्रेम भक्ति का सागर है ज्ञान गंगा समाई है। प्रेम भक्ति का सागर है ज्ञान गंगा समाई है। प्रेम भक्ति का सागर है ज्ञान गंगा समाई है। उमा शिव लीला की सुंदर मनोहर झांकी पाई है। मनोहर झांकी पाई है। मनोहर झांकी पाई है। मनोहर भटकते लोग कलयुग में, भटकते लोग कलयुग में ये नैया पार करे शिवपुराण। भटकते लोग कलयुग में ये नैया पार करे शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की सुधारस पान है शिवपुराण। परम पावन कथा शुकदेव मुनि ने गायन किया किसका, शिव महापुराण का, देवी भागवत महापुराण का, ब्रह्म पुराण का, ब्रह्म वैवर्त पुराण का, पद्म पुराण का, स्कंद पुराण का, जितने भी पुराण हैं उनका गायन किसने किया है जी, वेद व्यास जी ने। किसने किया है जी, और शिव महापुराण का गायन किसने किया है, शिव ने। इसलिए यहाँ से जो वचन आपको सुनने को मिलेंगे ना, तो कौन बोल रहा है, वो शिव बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ का हर एक वचन शिव का है।
क्या कहा? दुर्लभो मानसो देहो। 84 लाख योनियों में सबसे कठिन कोई योनि व्यक्ति को मिलता है, शरीर कोई मिलती है तो वो मिलता है मानव का। किसका मिलता है जी? मानव का। और एक ने बोल दिया, एक भक्त ने बोले बाबा अगर मानव जन्म इतना दुर्लभ है तो उससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? उससे भी कोई दुर्लभ है क्या कोई? कह रहे हाँ, उससे भी कोई दुर्लभ है। मनुष्य जन्म तो मिल गया, चलो दुर्लभ था, मुश्किल से मिल गया। उससे भी कोई दुर्लभ है मनुष्य देही को प्राप्त करने के बाद मोक्ष की कामना रखना, शिव का भजन करना, धर्मात्मा बनना और भजन इत्यादि करना और बुराई से छूटना, ये भी उससे भी दुर्लभ है। हाँ जी, मनुष्य तो बन गए, सिर्फ सींग नहीं लगे, बाकी काम सब जानवर वाले। ठीक है जी। अगर ऐसी प्रवृत्ति हमारी है तो हम सिर्फ ध्यान देना, जिस प्रकार से चित्र में किसी फोटो में गऊ का वो होता है ना, क्या बोलते हैं, चित्र में फोटो होता है गऊ का। अब गऊ तो वो माता है ना, वो घास खाएगी ना पानी पिएगी ना दूध देगी। हाँ जी, जो व्यक्ति मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद सत्कर्म का पथ नहीं पकड़ता है, कह रहे वो नाम का मनुष्य है। अगर किसी व्यक्ति को मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद मोक्ष की कामना यदि मिल जाए तो वो उससे भी दुर्लभ है, ऐसा कहते हैं। यानी अपने जीवन में मनुष्य देह तो मिल गई हमें, लेकिन शिव के चरणों का ध्यान करना ये उससे भी दुर्लभ है। ये तो उसकी कृपा से ही होना संभव है। और इससे क्या और कोई दुर्लभ है क्या कोई चीज? कह रहे हाँ, इससे भी कोई दुर्लभ है तो कथा है। क्या है जी? जोर से बोलेंगे। कथा। कथा इससे भी दुर्लभ है। हर एक इंसान सोचता है, हर एक इंसान करने की कोशिश करता है कि मुझे भी कहनी थी, मुझे भी सुननी थी, मुझे भी करवानी थी, लेकिन शिव की कृपा के बिना मुश्किल कार्य है। पूर्व जन्म के लाखों जन्मों के जब आपके पुण्य एकदम से प्रफुल्लित हो जाते हैं, उस समय हमें कथा श्रवण करने का पुण्य मिलता है। समझिए, आज जितने भी कथा में आप उपस्थित हुए हैं ना, आपका सब पाप खत्म हो गया है। पाप खत्म होने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिला है और फिर आप एलिजिबल हुए कथा श्रवण करने के लिए। इसलिए हम सभी लोग कथा पंडाल पर उपस्थित हुए हैं। ये शिव की कृपा के बिना संभव नहीं है। कह रहे फिर कथा अगर मिल जाए, अगर चलो ठीक है मनुष्य जन्म मिल गया, अच्छा काम भी कर दिया आपने, फिर कहा कि शिव की कथा यानी कि कथा बड़ी मुश्किल मिल जाएगी, मुश्किल से मिलेगी। कथा मिल भी गई, क्या कथा से भी कोई दुर्लभ है? इससे भी कोई कठिन कोई कार्य है? ऐसा पूछ रहे भगवान शिव से। कह रहे हाँ, इससे भी कठिन कार्य है। तो इससे कथा, इससे भी कठिन क्या कार्य है? कह रहे भाव और प्रेम ईश्वर के प्रति अगर किसी का नहीं हुआ तो ध्यान देना, उसने सिर्फ शिव पुराण के दर्शन किए हैं, उसने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। कथा से क्या होना चाहिए? कथा से हमारी बुराइयां छूटनी चाहिए। कथा से भगवान शिव के चरण में प्रेम होना चाहिए और भाव और श्रद्धा की जो मूर्ति है उमा और शिव, उनके श्री चरणों में हमारा ध्यान होना चाहिए। ये इससे भी दुर्लभ है। ठीक है जी। इसलिए दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुर। क्षण भंगुर पता नहीं है कब शरीर छोड़ना पड़े। एक तो मिलता बड़ा मुश्किल से है, पर इसकी टाइमिंग फिक्स नहीं, गारंटी कोई नहीं शरीर की। ये तो ऐसे चाइनीज सामान होता है ना, चलने लगा तो चल दिया, नहीं चला तो रातों रात ही साइलेंट अटैक। सुबह परिवार को जब जोड़े ना कि भाई तू गया, इसकी कोई अवधि नहीं है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तथापि दुर्लभ मन्ये। इससे भी कोई दुर्लभ चीज है। मनुष्य शरीर भी मिल गया, कथा भी मिल गई, भक्ति भाव भी होगी, इससे भी कोई दुर्लभ कोई और चीज है? हाँ कह रहे हैं, इससे भी दुर्लभ चीज है। तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठम योगी दर्शनम। इससे भी कोई दुर्लभ है। किसी भक्त के मुख से, किसी संत के मुख से, किसी गुरु के मुख से कथा का श्रवण करना, बैठे बैठे आनंद लेना, ये तो इससे भी दुर्लभ है। यानी हम तो अंतिम सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं, मनुष्य भी बन गए हैं, सत्कर्म की ओर भी लग गए हैं, कथा भी सुनने को मिल रही है और शिव भोले बाबा की अनंत कृपा भी बरस रही है। ये सब आनंद हमें प्राप्त होगा।
और इससे बड़ी कृपा और है जो कि दुर्लभ से भी दुर्लभ है। इससे दुर्लभ क्या होगा भाई, सब तो बता दिया आपने। कह रहे हाँ एक दुर्लभ है। दुर्लभ सबसे पहले तो शिव कथा दुर्लभ है, वो मिल गई। उसके बाद श्रावण का महीना दुर्लभ है, श्रावण मास। हाँ जी आप व्रत करते हैं? हाँ जी ना जी बोल दो। क्यों करते हैं भाई, क्यों भूखे मरते हैं? पता है क्यों करते हैं भाई व्रत? पता है श्रावण महीने में ही व्रत क्यों होता है शिव का? नहीं मालूम? नहीं मालूम है ना? शिव कथा सुननी पड़ेगी। एक ही बार में सारा घी पिला दिया ना तो तुम्हें कब्ज हो जाएगा, तुम्हारी सेहत नहीं बनेगी। इसलिए श्रावण महीने में शिव कथा दुर्लभ, श्रावण का महीना है। हाँ जी उससे भी दुर्लभ, उससे भी दुर्लभ है, उससे दुर्लभ है अधिक मास। क्या है जी? अधिक मास। श्रावण का महीना भी है और शिव की कथा भी है, अधिक मास भी है और आपको भी अधिक ही पुण्य मिलेगा। हाँ जी अधिक। आप पुण्य लेना चाहते हो? हाथ खड़ा करके लोग पुण्य लेना चाहते हैं। सिर्फ मैं एक आदमी पुण्य लेना चाहता हूँ। क्यों? मुझे पुण्य से लेना देना नहीं है, मुझे तो शिव चाहिए। क्या चाहिए जी? अब शिव कितने को चाहिए? हाथ खड़ा वो भी करेंगे। अरे तुम तो पूरे दुकानदार निकले। बड़ी कृपा ईश्वर की। देखिए भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी, पुण्य भी। पुण्य तो मिल ही गया, इसी पुण्य के प्रताप से तो कथा सुन रहे हैं आप। पुण्य ना होता तो कथा में आ ही नहीं सकता आदमी। अरे क्या करेंगे कथा में जाके? मन में विकार आ जाएगा, प्रश्न आ जाएंगे, क्या करेंगे? बिल या बिल का काम है। हाँ? जब यमदूत घसीटेंगे ना फिर लगेगा नहीं 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 गलत किया। अगर क्षेत्राम भारद्वाज जी घर में कथा सुनने चले गए होते तो शायद कुछ पुण्य मिलता। हाँ जी श्रावण महीना, उससे ऊपर क्या है? अधिक मास। अधिक मास क्या है? अधिक मास है जब धरती पर दुराचारी अपराधी प्रकट हो गए थे और हिरण्याक्षर हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट आत्मा धरती पर प्रकट हो गए थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ऊपर ना नीचे, ब्रह्मा की सृष्टि के बनाए गए 12 महीने में ना मरूं, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, आदमी से, ना जानवर से, मनुष्य से, किसी से ना मैं ना मरूं। भगवान का तो चिंता मत करे, टेंशन मत ले, तेरा भी समाधान होगा। अपराधी का समाधान जरूर होता है। हाँ जी अपराधी का समाधान जरूर होता है। हम सोचता है ना कि अभी हो जाए, अभी कुछ नहीं होगा। बच्चे को मैट्रिक करने के लिए 10 वर्ष लगती है, मुझे 2 वर्ष में बस बीए हो जाती है। इसकी तो नहीं होगी, उसके 10 साल लगानी पड़ेगी स्कूल में, फिर जाके मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। उसमें भी 2 बार फेल हो गए तो 12 साल लगेंगे। हाँ जी जब तक हमारे पुण्य शेष है तब तक तो अपराध भी हमारा फलित रहेगा, और जब हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उस समय तो हमारा अपराध इतना जागृत हो जाएगा, अच्छा काम भी बुरे में बदल जाएगा। आपका साथ कोई देता है तो ये कथा आपकी साथ देती है, और कोई आपका साथ देता है तो आपकी भक्ति आपका साथ देती है। अधिक मास में उस दुरात्मा, उस दुष्ट को समाप्त करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण ने शिव का आदेश समझते हुए अपने को नृसिंह रूप में प्रकट कर दिया, और 12 महीने में 1 महीना अधिक मास के रूप में और प्रकट कर दिया, और संकल्प कर दिया। भगवान शिव कहते हैं जो अधिक मास के इस परम पवित्र समय में, श्रावण मास में जो मेरी कथा का श्रवण करता है, उसको पुण्य नहीं, वो शिव स्वरूप बन जाता है। क्या बन जाता है जी? स्वयं शिव, शिवोहम, शिवोहम। जैसे शिव है आनंद स्वरूप, वैसे आनंद स्वरूप व्यक्ति बन जाता है। शंकर भगवान की। सबसे पहले इस शिव महापुराण कथा को भगवान शिव ने ही गाया। किसने गाया जी? भगवान शिव ने। किसको सुनाया? माता पार्वती को और ब्रह्मा जी को। ठीक है जी, ध्यान से सुनना, ये चीजें अब कल से नहीं मिलेगी सुनने को। आज परिचय का दिन है, इसलिए मैं आपको परिचय ही करवाऊंगा। और ब्रह्मा जी ने यही कथा नारद जी को सुनाई, नारद जी ने ये कथा सनत कुमार को सुनाई, जो सृष्टि के 4 पहले ऋषि हुए हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि हुए सृष्टि में। सृष्टि कम आएगा कल से, सुनेंगे हम।
सनत कुमार को सुनाई किसने? नारद। हाँ, मैं पूछूंगा जरूर आप लोगों से, ये मत सुन कि मैं सुनाता जाऊंगा तुम्हें, मैं तो पूछूंगा भी। ऐसा भी क्या टीचर है भाई जो पूछे ना, कॉपी तुम्हारी चेक ना करे? ये तो जरूरी है ना। और सनत कुमार जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। किसको सुनाई जी? वेद व्यास जी को। व्यास जी ने यही कथा सूत जी को सुनाई। हाँ जी, सूत जी, सूत हुआ सुनाया आपने। और सूत जी ने यही कथा शौनकादि ऋषि को नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाई। कहां पर सुनाई जी? नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाई। और वही कथा आज से 11 दिन तक इस व्यासपीठ से आप सब लोग भी सुनेंगे। ये शिव के मुख से निकली हुई गंगा हम आप लोग के हृदय तक पहुंच रही है। जिस प्रकार से भागीरथी गंगा भगवान शिव के जटा से निकलते हुए अलकनंदा के रूप में बद्रिशाला क्षेत्र से निकलते हुए गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार होकर के त्रिवेणी संगम में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से इस व्यास मुख से, शिव के मुख से निकली हुई और शिव कथा की दिव्य गंगा हम आप लोगों के हृदय तक पहुंच जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सनातन की सबसे बड़ी उलझन क्या है मैं बताऊं? कथा तो सुनाया ना, बोले शिव की कथा में बीच में राधे राधे भी बोल दिया। हाँ जी, हम कहाँ उलझते हैं मैं बताता हूँ। शिव कथा सुनते हैं, मन में लगता है शिव जी, यही है। वृंदावन चले गए, बांके बिहारी लाल की, वहां लगता बांके बिहारी नहीं होंगे क्या? हाँ हाँ, अयोध्या चले गए, हाँ, राम जी के दर्शन करते, वाह भाई बोले राम जी आपकी तो बड़ी कृपा है, आप सबसे बड़े हैं। दौड़े दौड़े वैष्णो देवी चले गए, चलो बुलावा आया है माता ने। आदमी जिंदगी भर यही नहीं समझ पाया कि हम किसका भजन करें, कौन बड़ा है और कौन। मैं संक्षिप्त में आपको कहूंगा, ये रूप अनेक हैं, बाकी ये ब्रह्म है, एक है। क्या है जी? एक है। उदाहरण दूंगा यजमान का, श्री क्षेत्राम जी। क्या नाम है जी? आप मत निकालिए, किसके ससुर भी तो हैं ये। क्षेत्राम भारद्वाज जी, कितने नाम हो गए? 2। HRTC वाले क्षेत्राम जी कितने हो गए जी? पथरेवी वाले क्षेत्राम, LIC के सामने वाले क्षेत्राम, क्षेत्राम भारद्वाज जी कितने हो गए जी? एक बात कहूं मैं तुम्हें, चाहे क्षेत्राम भारद्वाज बोलो, चाहे क्षेत्राम वर्मा बोल दो तुम, हाँ, चाहे सर क्षेत्राम बोल दो, पर आवाज कौन सुनेंगे? क्षेत्राम जी। कौन सुनेंगे जी? जोर से बोलेंगे, यही सुनेंगे ना। उसी प्रकार से उस परमात्मा ने कह दिया, युग युगांतर जो बीत जाते हैं वही शिव राम के रूप में प्रकट हो जाता है। वही शिव कैसे हो जाता है जी? जोर से बोलेंगे, राम के रूप में प्रकट हो जाता है। और वही शिव जब राम बन जाते हैं, और वही राम द्वापर युग आते ही कृष्ण बन जाते हैं। हाँ जी, और वही कृष्ण, वही तत्व हमारे ऊंची चोटी पर बैठी हुई वैष्णो देवी बन जाती है। आटे की तुम पूड़ी बना लो, आटे का तुम हलवा बना लो, आटे का तुम रोटू बना लो, आटे का तुम और क्या बनता है उसका? आटे का कचौड़ी बनता है, परांठा भी तो बनता है, चपाती कुछ भी बनती है ना। कितने नाम हो गए? आटे का हलवा, आटे की पूड़ी, आटे का फुलका। अब नाम कितने हो गए? अनेक हो गए ना। जैसा भैया स्वाद है वैसा खाओ। अगर कोई पूछेंगे कि क्या है भाई ये, उसका तत्व देखिए, तत्व क्या उसमें? तत्व उसमें आटा ही है, वास्तव में वो तो हमने बनाया है। हाँ जी, तो भगवान शिव कहते हैं मैंने भक्तों की सुविधा के लिए अपने ही अनेकों रूप बना लिए। किसी को छैल छबीला कृष्ण रूप अच्छा लगता है तो मैं ही शिव कृष्ण हूँ। हाँ जी, किसी को मर्यादा में रहना अच्छा लगता है, मैं ही राम हूँ।
हाँ जी। और किसी को ये लगता नहीं कि श्रृंगार अच्छा लगता है, या तो गोपाल जी हैं या तो हमारी दुर्गा मैया है, आदि शक्ति है, उसका आप श्रृंगार करें। सोने का चाहे तुम कड़ा बना लो, सोने का चाहे तुम हार बना लो, सोने की चाहे तुम अंगूठी बना लो। नाम तो सिर्फ अंगूठी, हार, जो भी कड़ा वड़ा बन गया, अस्त्र तत्व उसमें सोना ही है। इसलिए जो शिव तत्व है वो साकार रूप में धरती पर आता है। तो हम आप लोगों को, मूर्खों को सीधा करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए अनेकों रूप धरती पर प्रकट करता है। आप कहीं से भी नाम ले लो, जाना तो उस एक परमात्मा के ही घर में है। ये बात, प्रश्न कहां से था कि हमने राधे राधे बोला, और इसी का मैं आपको परिचय देता हूं आज। देवी भागवत महापुराण, कौन सा पुराण है जी? देवी भागवत महापुराण में वर्णन आया है। और शिव महापुराण में, ध्यान देना, में भी कथा है। शिव महापुराण में भी कथा है। एक दिन बैठे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आपस में बातचीत करने लगे, जैसे पति पत्नी वार्तालाप करते हैं बैठे। एक दिन बोल दिया, ध्यान देना, काली रूप में थी माँ का रूप। कौन सा था? काली, काली वेश में थी माँ आदि शक्ति। कह दिया, भोलेनाथ अगर आप कृपा करो मुझ पे तो मैं आपसे वरदान मांगना चाहती हूँ। मेरी मन की इच्छा है, सिर्फ एक इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं। कह रहे तुम अपनी इच्छा बोलो, क्या इच्छा है? कहा, बोले बाबा आप तो भोले हैं, ओ वरदानी है। क्या दानी है? ओ वरदानी। समझते हैं ओ वरदानी किसको बोलते हैं? बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं। क्या करते हैं जी? बिना सोचे समझे वरदान दे। आंसू बहा दो, जैसे पिता के पास आंसू बहा देते हैं ना, तो बच्चा आंसू बहाता, माँ का मन पिघल जाता है, दिल पिघल जाता है। उस प्रकार से शिव हैं, सबसे जल्दी रिझने वाले कोई हैं, वो कौन है? शिव है। इसलिए इनका नाम वो वरदानी है। ये सब कुछ दान कर देते हैं, मिनट में दान कर लेते हैं। शिव मानते ही कुछ नहीं। देखो अपने पास घर नहीं है, लोगों के लिए घर देते हैं। अपने बदन में वस्त्र नहीं पहनते, लेकिन लोगों को दे देते हैं। चल ठीक है, मांग दिया, बोले बाबा बस मेरी एक कपड़े की दुकान चल पड़े। कभी ऐसा पूछा कि शिव ने कितने कपड़े पहने? एक भी कपड़ा नहीं पहना, सिर्फ एक बागांबर पहना है, बाघ की छाल पहनी है। हाँ जी। बोले बाबा मेरा घर बन जाए। भगवान ने तो आज तक अपना घर नहीं बनाया, पर दुनिया के घर बनाते हैं। क्या करते हैं जी? दुनिया के घर बनाते हैं। इसलिए उनका नाम क्या है? ओघड़, ओघड़दानी। आपस में बातचीत कर ही रहे थे। बोले बाबा बस एक कृपा कर दो। करे कहो क्या कृपा करनी है? मुझे लगता है एक बार मैं भी धरती पर पुरुष के रूप में जाऊं। कैसे जाऊं जी? पुरुष के रूप में। माता काली बोल रही है। तो और बोले बाबा आप स्त्री बन जाओ। क्या बोला जी? आप स्त्री बन जाओ। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। पर देखना बोले बाबा, बेशक हमारे रूप परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन सेवा तो मैं ही आपकी करूंगी। क्या बोला जी? सेवा तो मैं ही आपकी करूंगी। ध्यान से सुनना, ये पुराणों की बात है, अपने मन से नहीं तुम्हें कह रहा हूं। देवी भागवत में प्रसंग आया है। ऐसा जब संकल्प हुआ, द्वापर युग आते ही वो ही काली कृष्ण के रूप में धरती पर प्रकट हो गई। कैसे हो गई जी? कृष्ण के रूप में धरती पर प्रकट हो गई, और वही शिव राधा के रूप में धरती पर अवतरित हो गए। मत बजाओ तालियां, मेहंदी उतरेगी तुम्हारी। हा? कौन है शिव? राधा कौन है? जोर से बोल दो। हाँ, आज समझ आ गया? आ गया समझ? अगर आपने राधे राधे बोल दिया, वो शिव ही है। चाहे तुम, मैंने फिर उदाहरण दे दिया, चाहे तुम क्षेत्राम भारद्वाज बोलो, चाहे तुम पृथ्वी वाले क्षेत्राम बोलो, तो तुम्हारी इच्छा है, पर अर्थ तुम उन्हीं का ही आ रहा है। तुम राधे राधे बोल दो। एक बात और है, राधे राधे बोलने से शिव ज्यादा जल्दी रिझ जाते हैं। कितने जल्दी? जल्दी रिझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बार भगवान शिव ने धरती पर दिखाया है कि मैं ही आदि शक्ति के रूप में धरती पर अवतरित होता हूँ। स्त्री भी मैं ही हूँ। अर्धनारीश्वर शिव कथा आएगी, राधा के रूप में धरती पर प्रकट हो गए। 2 बार शिव धरती पर आए हैं स्त्री रूप में, एक राधा के रूप में, और एक जब महारास हुआ था ना वृंदावन में,
और भगवान भोलेनाथ वहां पर गोपी रूप में आए थे। कैसे आए थे? गोपी रूप में। गोपी गोपी यानी कि भाव, ध्यान देना, भाव तो भक्त का है लेकिन रूप स्त्री का है। इसलिए 2 बार भगवान भोलेनाथ धरती पर आए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन वृंदावन हाँ रास रचेगा ब्रज में भारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन। आज नहीं कल, आज समय कम है, आज भजन नहीं, कल सुनिए इसको। हाँ जी, अभी तो तुमने सिर्फ हलवा दिखा रहे हैं, खाली फिर हाथ पीछे कर रहे हैं, कल सुनाएंगे, आज नहीं, आज कथा सुनो। हाँ जी, कथा कितने बजे तक है आज ये बता दो, फिर हम उस हिसाब से अपना गाड़ी में एक्सिट रखेंगे अपना, बताओ। हाँ जी, 8 बजे तक, बहुत बढ़िया, फिर तो मतलब सुनाएंगे 8 बजे तक। हमें तो कोई परेशानी नहीं, देखो आपको कोई परेशानी नहीं। आप बोलेंगे एक तो पहले कहाँ हमारा इतने दूर, हाँ जल यात्रा में गए, मुश्किल से यहाँ पहुँचे, अब तुम परेशान कर रहे हो, काई का शिव पुराण हुआ ये तो है, ऐसा तो नहीं बोल रहे हो ना? हाँ जी, बोल देंगे तो हमारा क्या करोगे, बोलते रहो। यहाँ पर बैठे हैं तो शिव के अनुसार ही बोलेंगे, शिव की कृपा के अनुसार ही बोलेंगे। शंकर भगवान की। तो आइए कथा का श्रवण करें, गाएंगे इस भजन को कल। मैं सोचता हूँ कि पूरा परिचय मिल जाए, उसके बाद एक भजन गाएंगे हम शिव का, और फिर कथा का विश्राम भी करेंगे। कल से कथा 1 से 4 कितने बजे तक रहेगी जी? 1 से 4। आज कथा करेंगे हम 4:30 बजे तक। कितने बजे तक करेंगे? 3:45 हुए, पौना घंटा हमारे पास अभी है, 4:30 तक कथा करेंगे। कल से हम एक और नियम बना देंगे। बस स्टैंड का नजदीक का क्षेत्र है, बस से अधिकतर 4, 4:15, 4:30 बजे तक निकल जाती है। कल से हम ऐसा करेंगे, कथा तो हमारी 4 बजे तक ही जाएगी, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। हाँ जी, हमें तो कथा सुननी ही है। हाँ, कुछ लोग की मजबूरियां ऐसी होगी, दूर से आए होंगे, बस वाले लोग आएंगे, ऐसा भी कोई ना हो बेचारा तो बिना भोजन के जाए, ऐसा भी नहीं करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पाचक साहब जो हैं, गोखी साहब, उनको हम कह देंगे कि 3 बजे ही वो भोग लगा दें, और जो ब्राह्मण का भोजन है वो एक तरफ रख देंगे, और जो जाने वाले हैं उनको भोजन करा देंगे। और अरे एकदम तालियां बज गई बिना बोले। बोलो शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नियम ठीक है या चेंज करें? सुनो फिर कथा। शिव, शिव कौन है? शिव। शिव का शिव का मतलब सीधा सा है, शिव का मतलब सीधा कल्याण है। शम कल्याणम करोति, जो कल्याण करते हैं, आपके पापों को नहीं देखते, आपके बुरे कर्मों को नहीं देखते हैं, बस आपका कल्याण करते हैं, उसका नाम शिव है। और एक बात, शिव ध्यान देना, शम यानी आपका सुख। शम क्या होता है? सुख। जो आपको हमेशा खुशी देते हैं उसका नाम, उस शब्द का नाम क्या है? शम, है ना? शम। कर, जो हमेशा आपको सुख ही सुख करते हैं, पुण्य ही पुण्य आप करते हैं। शंकर, शंकर हो गया ना? शंकर, और शं निकाल दीजिए, कर रख दीजिए। शन यानी कि आपको हमेशा ही खुशी जो आपके जीवन में कर देते हैं, उनका नाम ही शंकर है। तो शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अधिकतर इस कथा को ब्रह्मा जी ने गाया है नारद जी के पास। तो ब्रह्मा जी शिव पुराण में बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे जहां पर शिव कथा होती है वहां पर 68 करोड़ तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। कितने जी? इसका मतलब दुनिया में 68 करोड़ तीर्थ है। स्कंद पुराण में भी वर्णन आया है। भारद्वाज जी 68 करोड़ है।
हम सोचते ना कि यही घूम के हम आगे, ये तो बहुत बड़ा पुण्य है। जैसे आप लोग गए थे 4 धाम यात्रा में, ये तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। लेकिन 28 करोड़ तीर्थ यात्रा का पुण्य व्यक्ति को घर बैठे मिल जाता है। इतनी सस्ती भक्ति कहाँ मिलेगी बताओ? मिलेगी कहीं पर? कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको सुनना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप तीर्थ यात्रा कर लो, आप व्रत कर लो, आप उद्यापन कर लो, आप शिवरात्रि मना लो, आप अष्टमी के व्रत रख लो, आप नवरात्र के व्रत रख लो, उसका पुण्य तब तक पूर्णतः नहीं मिलेगा। कब तक? क्या कहा है? लाख करो तुम पूजा और तीर्थ करो 1000, जब तक शिव कथा ना सुनी आधा फल बेकार। आया कुछ समझ? हिंदी में समझा दूं। लाख करो तुम पूजा, 1 लाख बार तुम ज्योतिबत्ती करते हो, जिंदगी निकल गई। और तीर्थ करो 1000, हैं? करते रहो, लेकिन जब तक शिव कथा ना सुनी आधा फल बेकार। आपने 50,000 रुपए अकाउंट में रखा है और जब आप निकालने की बारी है आपको 25 ही मिले, तो क्या खुशी मिलेगी तुम्हें बताओ? नहीं मिलेगी। कब पूर्ण फल मिलेगा? जब हमारे जीवन में शिव कथा आती है। इसका मतलब ये है, जो भी आप यहाँ पर व्रत करेंगे 11 दिन तक, 11 दिन तक जब आपको भजन यहाँ पर सुनेंगे और आज के बाद जो जब तक व्रत आप करेंगे उसका आपको 100% पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपने शिव महापुराण की कथा सुन ली है। ये पुण्य है। आधा फल बेकार। इसलिए शिव महापुराण तो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। ये तो हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हमने शिव पुराण कथा सुन ली है और जो भी व्रत करेंगे हमें पूर्ण फल मिलेगा। और जिसके श्रावण के व्रत हैं, ध्यान देना, बिल पत्र चढ़ाते हैं। हाँ जी, जोर से बोलो, वॉल्यूम बढ़ा दो। बिल पत्र चढ़ाते हैं क्यों? हाँ जी, हाँ बोलो बोलो बोलो, जो बोल रहे हैं बोलो। चढ़ाए तो है पर पता शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? बोल दो जो भी तुम्हें आया समझ में। शिव जी की शादी जोर से बोलेंगे। फिर राम की शादी क्यों नहीं मनाते? कृष्ण की शादी क्यों नहीं मनाते? हाँ पता नहीं, कोई बात नहीं। शिवरात्रि में तो हमारे पहाड़ों में सिर्फ एक ही बात का पता है कि उस दिन बकरा काटते हैं। हाँ जी, और एक बात कहूं, जो शिवरात्रि के दिन बकरा काटते हैं ना, भूल जाओ तुम्हारी जिंदगी में कभी शिव जी तुम्हें नहीं मिलेंगे, पर छाया भी नहीं मिलेगी तुम्हें। हाँ जी, मन घन तरीके से शिवरात्रि ना मनाए। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं ये भी एक प्रसंग है, सुनाएंगे, आएगा क्रम शिवरात्रि का। और शास्त्रोक्त ये भी एक बात है कि शिव का विवाह हुआ था, लेकिन शिव का विवाह नहीं मनाया जाता है उस दिन, कुछ और भी कार्य हुआ है जिस कारण से शिवरात्रि का महत्व है। शिव अपने मुख से बोल रहे हैं, वो आपको सुनने को मिलेगा आज के बाद 11 दिन तक। ठीक है जी। बेटे हैं गणेश और कार्तिक, माथे पर कौन है? चंद्रमा। माथे पर कौन है जी? अपने बच्चों को माथे पे नहीं लगाया, गणेश जी को नहीं लगाया, कार्तिक को भी माथे पर नहीं लगाया। हाँ जी, चंद्रमा को माथ बोले कि सिर पे बैठेगा क्या? बोलते ना हमारे सिर पे बैठेगा, सिर पे बिठा दिया, तो सचमुच ही सिर पे बिठा दिया। क्यों बिठाया पता नहीं पड़ेगा। बुलाया है भारद्वाज ने, 1 दिन के लिए जाना पड़ेगा। मेरे पास टाइम नहीं है। जब तेरे पास टाइम ही खत्म हो जाएगा तो टाइम लाएगा कहाँ से? मेरे पास छुट्टी नहीं है। भगवान जब तेरी छुट्टी कर देगा तो कहाँ से छुट्टी लाएगा बता? तेरे पास तो छुट्टी नहीं है। अगर तेरी छुट्टी होगी बताओ तो कहाँ एप्लीकेशन देगा? बात गलत है कि ठीक है हाँ ना कर दो।
हाँ जी, हाँ। बहुत लोग बोलते हैं जहाँ करे वो कथा करता है ना, तो वो पता नहीं क्या जादू करता है, करे लोग हरोजी करे लोग आ जाते हैं। हमने कहा हमारे पास कोई जादू नहीं है, वो तो शिव हैं, शिव कथा खींच देती है। और मुझे पता है जो दूर जाने के चक्कर में थे उनका मन दो तरफा हो चुका है, कमाना पड़ेगा और आने चाहिए। एक एक कण, एक चावल का दाना, ध्यान देना, एक कण भी किसी के मुख में यजमान बंधु की ओर से जब वो भक्त ग्रहण करता है, जितने चावल के कण लगते हैं उतने जन्मों तक वह परिवार स्वर्ग में रहता है और उसके बाद शिव को प्राप्त होता है। इसलिए यजमान का तो कल्याण है ही है, हम आप लोगों का भी कल्याण है। भारद्वाज जी, एक कट्टे में कितने दाने होते हैं? ये पक्का है जो आपने बोरियां लाई है ना, जितने दाने हैं ना, ये कन्फर्म है। टिकट आपने तो दुनिया की टिकट काटी है ना पंच लगा के, जब थे HRTC में। अब यहाँ शिव जी ने पंच लगा दिया आपके पूरे परिवार पे। हाँ जी, समय तो देखो परिवार का, चाहे गृहस्थ में रहो, जहां मर्जी रहो, शरीर तो छोड़ना ही होता है, तो समय के साथ छोड़ना पड़ेगा, तो अटल सत्य है। पर आपकी जो टिकट है ना वो रिजर्व हो चुकी है। जितने दाने है ना उतने ही समय तक आपको स्वर्ग में रहना पड़ेगा। स्वर्ग में क्या है? ना किस प्रकार का दुख है, ना दरिद्र है, ना पाप है, ना रोना पड़ेगा, वहां खुशी खुशी है। और उसके बाद शिवलोक कैलाश में आपको स्थान मिलेगा शिव बाबा के श्री चरणों में। इससे बड़े पुण्य क्या होगा? अच्छी बात है ना? हाँ जी, पर आप लोग के पीछे पीछे हम भी हैं, हम भी आपके पीछे पीछे ही चलेंगे। अब देखिए, आप लोगों ने कथा ना देखो, आपकी कृपा ना हुई तो हम आप लोग कैसे सुनते या कैसे करते कथा? इसका मतलब ये कि हो सकता है जो कंडक्टर सीट आगे वाली आपकी है वहां पर आप बैठे हैं, पर लास्ट वाले सीट में तो हम लोग भी बैठेंगे, वहां से कौन रोक सकता है? हमने जो कथा सुनी है, क्यों रे जी, हम तो बैठेंगे ना, वहां तो हम भी बैठेंगे। बोले शंकर भगवान की। इसलिए क्या बोला गया है शिव महापुराण में, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लुटन लागी, मन हो रंग निधि मन लागी, दाए दाम काम सब त्यागी, नमः शिवाय नमः शिवाय। तुलसीदास बाबा ने मोहर लगा दी इस पे। क्या लगा दी जी? बोलते हैं ना कि सर्टिफिकेट है, अरे टेस्ट करके लाओ। दौड़ते हैं लोग डॉक्टर के पास, प्रिंसिपल के पास, किसका सिग्नेचर हो सके, इसको मोहर लगा दी। कह रहे हैं जब राम जी अयोध्या में आए, शिवी बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं? जब राम जी अयोध्या में आए थे ना, धाये धाम काम सब त्यागी, दो काम तुम छोड़ के दौड़े दौड़े आए। कहाँ है जी? राम के दर्शन करने के लिए दौड़े दौड़े आए। और क्या कहा? मना हो रंग निधि लूटन लागी। वहां राम जी के चरणों को सबको प्राप्त हो रहा है, पर हमारे काम ही नहीं मुकते। बताओ क्या छोड़ा जी? काम त्यागा। क्या त्यागा जी? जोर से बोलेंगे, काम त्यागा। जिंदगी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, पर तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा। हाँ जी, इसलिए इन 11 दिनों में काम छोड़ो और शिव को प्राप्त करो। समझ आ गया जी? हाँ जी। और दूसरी बात कह रहे, अगर किसने काम छोड़ दिया और नाम में अगर आ गया, नाम लेने और सुनने में अगर आ गया और कथा उसने सुन ली, तो समझो उसका जो मन है वो संत की तरह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी?
जोर से बोलेंगे। संत किसी भेष का नाम नहीं, संत किसी कपड़े का नाम नहीं, संत कोई त्रिपुंडधारी का नाम नहीं, संत तो मन की स्थिति का नाम है। किसका नाम है जी? मन की स्थिति का नाम है। मन से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर हम मन में यही भावना प्रकट रखेंगे अपने, अरे इसका भी ज्ञान हो जाए, नहीं नहीं ये मेरा अच्छा है, वो बुराई कर रहा है, अरे तो करने दो ना, हमें क्या फर्क है। हमें तो भगवान ने क्यों प्रकट किया है? हमें तो भगवान ने अपना गुणगान करने के लिए प्रकट किया है। किसके लिए किया है जी? बुआ जी किसके लिए किया है जी? हाँ। भगवान पता क्या करते हैं? भगवान एक एक जो गंदा खून है ना हमारे अंदर गलती से बचा हुआ, वो मच्छर के रूप में, हाँ बोले भगवान बोलने सोचा कि चलो थोड़ा सा बच गया है, अपराध कल कथा होनी है, इसलिए पवित्र कर दे आप। हाँ जी, शरीर आज भी इसको चाहे तुम मिट्टी में दफना दो, मिट्टी बन जाएगी, जला दो तो राख बन जाएगी, फेंक दो तो कौवे कुत्ते इत्यादि। आपकी इज्जत कब तक है? जब तक यह शिव बोलने वाला तुम्हारे हृदय में है। हाँ जी, माता जी भी तब तक ये अच्छे से शिव अंदर हृदय में है। ये बोलने वाला कौन है? जोर से बोलेंगे शिव। हम भाई, मैं अपने माता जी से, मैं अपने पिताजी से, मैं अपने बेटे से, ऐसे बोलते हैं ना सब लोग, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। जब मर जाता है, अरे इतना इंतजार नहीं कर सकते महाराज, अब तो टाइम हो गया, आज ही दाह संस्कार होगा, जल्दी निकालो। क्यों 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 निकाल रहे हैं भाई? तुम तो बड़ा स्नेह करते हो अपने परिवार से, क्यों निकाल रहे हैं जल्दबाजी से? क्यों? क्योंकि आपका साथ शिव ने छोड़ दिया है। किसने छोड़ दिया जी? आत्मा रूपी शिव ने आपका साथ छोड़ दिया, इसलिए आपकी रिस्पेक्ट खत्म। हमारा आदर तब तक है जब तक वो शिव हमारे हृदय में है। मन कैसा बन जाता है व्यक्ति का कथा सुनने से? संत की तरह हो जाता है। ये कह रहा हूं। कबीरा खड़ा बाजार में, संत कौन है? प्रश्न ये है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हाँ जी, इतना भी कोई घनिष्ठ हमारा नहीं है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, और इतना भी कोई हमारे लिए त्याज्य नहीं है कि हम उसको अपना नहीं सकते। ये साधु है। समझा गया जी? इतने भी सेल्फिश मत बनो कि बस ये मेरा बेटा ही मेरा है, ये मेरा पिता ही मेरा है। जितने तुम्हारे पिता की उम्र के सब तुम्हारे पिता है, जितने तुम्हारी बहन की उम्र के सब तुम्हारी बहन है, जितने तुम्हारे भाई की उम्र के सब तुम्हारे भाई है। जब ऐसी मन की स्थिति बन जाएगी, ही बोलते हैं आप संत बन गए। क्या बन गए जी? जोर से बोलेंगे, संत बन गए। भगवा धारण करके, बढ़िया चोटी रख करके, बढ़िया मंत्र बोल के, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। अगर ऐसे सोचते हैं बढ़िया कथा सोच, नहीं नहीं नहीं, मन का विचार जब तक संत नहीं बनेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। और क्या कहा? प्रसंग मगरम प्राशमात्मानम कवयो शिव विदु। शिव कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं जी? जोर से बोलेंगे, शिव बोलेंगे। आपने बोला ये तो दिमाग खाने बुला लिया इसको, बार बार पूछ रहा है। पूछना जरूरी है ताकि आपकी नींद भाग जाए। क्या भाग जाए जी? नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम ना आए रे, नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम ना आए रे। ये बधाने के लिए था, आप तो बधाई सारे।
किसके लिए था जी? से बच्चे को बोलते हैं टॉपी ले लो। आज तो टॉपी गाने का काम है, कल से गाएंगे। कल हमारे पास समय होगा 3-4 घंटे का। नींद भी बढ़िया आती है। हाँ, चैन ना आए रे, पर चैन नहीं है चैन? बोलिए। जीवन सारा बीता जाए, श्याम बोलो चाहे राम बोलो चाहे शिव बोलो, ना आए रे। देखो आगे शिव। बोलो शंकर भगवान की। प्रसंग मंजरम प्राशात्मानम कवयो शिव विदु, स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वार पवृतम। कह रहे जिसकी संगत साधु की हो जाती है वो भी तर जाता है। क्या होता है जी? तुम भजन नहीं जानते, तुम्हें मंत्र नहीं आते, तुम्हें भजन गाना भी नहीं आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, ठीक है मान लिया, पर अगर आपने कई संगत उस धर्मात्मा की कर दी तो भी आप साधु हो गए। हाँ जी। और क्या कहा साधु के बारे में? तितिक्षेवा कारुणिका सोहित सर्व देहिना अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषण। व्यक्ति, जिस व्यक्ति के मन में ऐसा विचार हो